नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ आई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2026 जो 1 जून 2026 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। ठीक है, यह पेपर 40 अंक का है। 100 प्रश्न दिया रहेगा। इसमें आपको 80 प्रश्न हल करना है। 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 5 है। इसके पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 203 यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इससे जब भी वीडियो अपलोड करें आपको सूचना मिलती रहे। ठीक है, तो प्रश्न है NIVH उन बच्चों से संबंधित है जो, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, दृष्टिबाधित। सीखने में अक्षम बालक मानसिक रूप से पिछड़े बालकों से भिन्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, डी। उनके पास आमतौर औसत बुद्धि होती है, ज़्यादातर क्षेत्रों में सीखने में सक्षम होते हैं, उन्हें एक क्षेत्र में सीखने में कठिनाई होती है, डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रिया द्वारा एक संज्ञानात्मक छात्र का पहचान की जा सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, समस्या पर मूल विचार व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1987 में। बच्चे और युवा वयस्क आमतौर पर ध्वनि सुन सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 20 से 20,000 हर्ट्ज। आर्थोपेडिक रूप से इम्पेयर्ड बच्चों के होने की संभावना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, डिस्ग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि दोष वाले 5 ग्रेड छात्र के साथ होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी। कक्षा में ऑडियो CD के माध्यम से समान व्यवहार किया जाए। छात्रों में हकलाने की समस्या से निपटने के लिए निम्न विधियों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच। आप लोग ध्यान रखना, 2020 से 2025 के सारे प्रश्न, अब कुछ प्रश्न 2018-19 में जो आए हैं उन सब प्रश्नों को रखा गया है, इसलिए सारे प्रैक्टिस सेट को हल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी बच्चों को शेयर कीजिए जिससे सभी को लाभ हो सके। ठीक है, और सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे। RCI का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, PIED का पूर्ण रूप क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कौशल में सीखने की क्षमता कहलाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, डिस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की समझ से संबंधित विकार है, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी, अफेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अनुसार इनमें से कौन विकलांग बालक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना, डी, ऑटिस्टिक बच्चा, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त वाक निषिद्ध वाला बच्चा, डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट छात्रों में वे बच्चे शामिल हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं और जो निःशक्त होते, तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का डी, विशेष छात्रों में वे बच्चे शामिल हैं जो प्रतिभाशाली और निःशक्त हो, इसका डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विकलांगता का कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी, समय से बहुत पहले बच्चे का जन्म, गर्भावस्था के दौरान मां की बीमारी, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के परिणामस्वरूप जटिल था। RCI की स्थापना कब हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा प्रदान करने में क्या कमियां आती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुभव शिक्षकों की कमी, सीमित क्षेत्र में स्कूल, महंगी शिक्षा, डी ये सभी। विशेष जरूरत वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखने की क्षमता की कमी बिगड़ी लिखावट के साथ जुड़ा एक लक्षण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का, डिस्ग्राफिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक संस्थान कहाँ पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, देहरादून में। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों प्रकार के लिए, सामान्य बालकों के लिए, विशेष शिक्षक बालकों के लिए, दोनों के। पूर्ण शामिल मॉडल को और किस रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पुश इन मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान किस प्रकार का मूल्यांकन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, निदानात्मक।
शिक्षार्थियों का कौन सा समूह असाधारण वर्ग में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सामान्य। बाकी धीमी गति से सीखने वाले, मंदबुद्धि बालक और प्रतिभाशाली बालक तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकलांगता के प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट शिक्षा के जनक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी, इटार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिप का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का बी, लुइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक मंदिता के सर्वप्रथम परिभाषा दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, डूल। प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का डी, शारीरिक, बौद्धिक, शैक्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधित बालक होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए, अधिगम असमर्थी। डिसलेक्सिया से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पठन विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना आप लोग, धीमी या तेज गति से बात करना। विशिष्ट शिक्षा संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का, असमर्थी के शैक्षिक कार्यक्रम। यदि कोई बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा बी को डी के बीच भ्रमित होता है तो यह राइट आंसर हो जाएगा सी, अधिगम अक्षमता। एक समावेशी स्कूल? राइट आंसर हो जाएगा 37 का ए, सभी छात्रों की क्षमताओं पर ध्यान दिए बिना उनके सीखने के परिणामों को सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोटर कौशल में सीखने की अक्षमता कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, डिस्प्रैक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की समझ से संबंधित विकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा अफेसिया। स्कूल में समावेशन मुख्य रूप से केंद्रित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधान करना। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का सी, विशेष प्रावधान करते हुए नियमित स्कूल में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहायकात्मक सेवा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कृषि विभाग सेवा। समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवा नहीं, कृषि विभाग सेवा। कई पुलिस विभाग दिया रहता है तो वो भी रहेगा सही। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का डी, अच्छा सामाजिक वातावरण, ये नहीं है। बाकी आत्मविश्वास की कमी, संवेगात्मक असंतुलन, हीनता की भावना, तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखना नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का डी, अध्यापक केंद्रित पाठचर्या, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दल शिक्षण का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का सी, अध्यापक की दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उनकी विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उन गुणों को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण कि व्यक्ति अपने साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह कथन किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का सी, क्रो एंड क्रो ने। टोली शिक्षण का विकास किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का भी, जी फ्रीमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों के समूह द्वारा किया जाने वाला शिक्षण? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना ए, टोली शिक्षण। लिंक आप प्लेलिस्ट 203 जहाँ पे क्लिक करेंगे इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसके शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं। कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, हेवर्ड एंड फोर्नेस का। निम्नलिखित में कौन सा विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रतिभाशाली बालक। इनमें से कौन सा विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का बी, औसत बुद्धि वाले बालक। विशिष्ट बालकों को दी जाने वाली शिक्षा 3 Rs अर्थात रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक है। किसने विशिष्ट औसतता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, हेविट ने। ध्यान रखना जो 3 Rs है इसको ध्यान रखना, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, उससे भी पूछा जाता है फुल फॉर्म भी। प्रतिभाशाली बालक 50 मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, 80 धैर्यवान हैं तथा 36 अनुशासन प्रिय होते हैं, यह मानना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बीटी का।
मनोवैज्ञानिक क्रिक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार बताया। तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना डी, बच्चों द्वारा दिए गए कार्यों की गति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का बी, अपने कार्य निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का सी, पार्श्व लेटरल चिंतन तथा समस्या समाधान में अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषताएं नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का भी, अच्छा सामाजिक समायोजन। शारीरिक रूप से अक्षम बालक की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का, अच्छा सामाजिक समायोजन। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डॉट के अनुरूप बदलना हो, तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का ए, व्यवस्था बच्चे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, ये इसका सही जवाब है। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, यह अभिप्राय है। तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का ए, समावेशी शिक्षा। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पृथक्करण। समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का, ध्यान रखना डी, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक व अन्य विभिन्न योग्यता स्थिरता को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करते हैं। समावेशी शिक्षा संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का डी, उपयुक्त सभी विशिष्ट बालक को सामाजिक रूप से वंचित बालक को गलियों में घूमने वाले बालकों से। समावेशी शिक्षा, तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का बी, कक्षा में विविध उत्सव मनाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में कमजोर वर्गों, अनुसूचित जात, जनजात तथा शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति की विशेष व्यवस्था की गई है? राइट आंसर हो जाएगा 67 का, अनुच्छेद 46 में। समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का डी, शारीरिक विकास है तो मानसिक और सामाजिक विकास तीनों के लिए। शिक्षण कक्षा में समावेशी शिक्षा की सहयोगी पाठ सामग्री कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पाठ्यक्रम। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 21 का। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1972 में। प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, गतिवर्धन, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, विशिष्ट कक्षाएं। वंचित वर्ग के पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का, ध्यान रखना बी, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करें। निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यावसायिक चुनावों को करने और योजना बनाने में सहायता देता है, यह कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का, शिक्षा आयोग का। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस पुस्तक के लेखक विलियम मार्टिन प्रोक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श से संबंधित जिले की विशेष समिति का नेतृत्व करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का ए, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेस 203 यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पर सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। आप लोग ध्यान रखना। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 6, ये थोड़ा सा 75 क्वेश्चन ही था, तो आप लोग सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, जिससे सभी लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाभ हो सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप ध्यान रखना, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए सारे प्रश्नों को अच्छे तैयार कर लिए। सारे प्रश्न एग्जाम में आपको यहीं से मिलेंगे 203 के, और जो प्रैक्टिस सेट 2025 में हल किए हैं 204, 205 सभी महत्वपूर्ण हैं, आज ही देख सकते हैं, ठीक है। अगर 204, 203 ज़्यादा फोकस किए, 205 पर्याप्त समय उसमें आप आसानी से देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।